आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लर्न एंड नो विद मुदस्सर। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, एसटीआई की फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से अभी अभी हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की, एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक अच्छी खबर शेयर की। उस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि एसटीआई की फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है और ये बयान दिया गया था वज़ीर तालीम पंजाब की तरफ से। अब इसी हवाले से मज़ीद एक डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल अभी अभी हुई है। हमने सोचा हम इससे भी आपको आगाह कर दें। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगाने का ऐलान कर दिया है और साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में अगर किसी कैंडिडेट की कोई ग्रीवियंस होगी, कोई शिकायत होगी तो उसका अज़ाला किया जाएगा और उसके लिए 3 दिन दिए जाएंगे। अब नई डेवलपमेंट ये है कि सीईओज़ को बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनको ऑर्डर्स जारी किए जाएं। इसमें एक हिदायत उनको साथ साथ ये की गई है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी वजह से सीट ज्वाइन नहीं करता तो मेरिट लिस्ट में उसके बाद आने वाले कैंडिडेट को बुलाया जाए और उसे ज्वाइनिंग ऑर्डर दिए जाएं। इसके साथ साथ शिकायत कब तक दर्ज कराई जा सकती हैं, इस हवाले से भी बाकायदा तारीख दे दी गई है। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, हम आपको वो बाकायदा शो भी कराते हैं और साथ साथ बताते भी हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके और आप इस हवाले से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो देखिए जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये सीईओज़ को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सब्जेक्ट देखिए कि डिस्प्ले ऑफ एसटीआई मेरिट लिस्ट्स एंड इशुएंस ऑफ ऑर्डर लेटर ऑफ एग्रीमेंट, यानी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई हैं। अब अगला मरहला क्या है, एसटीआई कैंडिडेट्स को ऑर्डर्स या लेटर ऑफ एग्रीमेंट का इशू करना। ऑल सीईओज़ टू नोट द फॉलोइंग्स, तमाम सीईओज़ को कहा गया है कि ये अहम नुकात नोट कर लें। पहली बात क्या है, मेरिट लिस्ट्स ऑफ एसटीआईज हैव बीन डिस्प्लेड ऑन पोर्टल एज पर पैरा 2 नंबर 2 ऑफ द पॉलिसी, यानी एसटीआईज की मेरिट लिस्ट पोर्टल पर पैरा 2 के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक अपलोड कर दी गई हैं। अगली हिदायत जो दी गई है सीईओज़ को वो ये है। दूसरे नंबर पर इंश्योर इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स या लेटर ऑफ एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स एज पर मेरिट लिस्ट डिस्प्लेड ऑन पोर्टल। सीईओज़ को कहा गया है कि उन कैंडिडेट्स को लेटर ऑफ एग्रीमेंट या ऑर्डर्स जारी किए जाएं जिनके पोर्टल पर सिलेक्शन हुई है, यानी जिनको लिस्ट में क्लियर किया गया है या जिनको ओके किया गया है उन्हीं को इशुएंस की जाए ऑर्डर्स की या लेटर ऑफ एग्रीमेंट की। नंबर 3 क्या है, चेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ एग्रीमेंट, यानी जिस कैंडिडेट को आप लेटर दे रहे हों उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ एग्रीमेंट देते हुए बाकायदा चेक किए जाएं। उस मौके पर भी अगर कोई तब्दीली करना पड़गी तो की जाएगी, यानी अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई रद्द-बदल हुआ तो उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथी हिदायत जो सीईओज़ को जारी की गई है वो ये है, इन केस एनी कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन ड्यू टू एनी रीज़न प्लीज़ इशू लेटर ऑफ एग्रीमेंट टू नेक्स्ट इन मेरिट कैंडिडेट, यानी अगर किसी भी वजह से कोई उम्मीदवार इस सीट को ज्वाइन नहीं करता तो मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद कैंडिडेट को लेटर ऑफ एग्रीमेंट जारी कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवारान लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं वो उम्मीद रखें कि अगर पहला उम्मीदवार किसी वजह से इस सीट को ज्वाइन नहीं करता तो दूसरे नंबर पर मौजूद उम्मीदवार को बुला लिया जाएगा, यानी उसे लेटर ऑफ एग्रीमेंट या ज्वाइनिंग ऑर्डर्स इशू कर दिए जाएंगे। 5वां पॉइंट, सीईओ शैल रिसीव्ड कंप्लेंट्स या ग्रीवियंसेस इफ़ एनी टिल 4/3/2025। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी शिकायत 4/3/2025 तक सीईओज़ को जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से सीईओज़ आपकी शिकायत का अज़ाला करेंगे। अगर कोई तब्दीली करना मकसूद हुई तो तमाम रिकॉर्ड को चेक करके सीईओज़ बाकायदा तब्दीली भी कर सकेंगे और बाद में वज़ीर तालीम पंजाब ख़ुद भी इसको चेक करेंगे।
इस हवाले से वज़ीर तालीम पंजाब ने एक और भी वजाहत की थी कि सबसे पहले जो करीब तरीन कैंडिडेट्स हैं यानी उसी गांव या विलेज के कैंडिडेट्स हैं उन्हें तरजीह दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम आपको बार बार बताते रहे कि सबसे पहले विलेज और साथ साथ सब्जेक्ट को रेलेवेंट होना देखा जाएगा। अगर वहाँ का कोई उम्मीदवार मौजूद ना हुआ तो उसके बाद उसी यूसी का उम्मीदवार देखा जाएगा, और अगर उसके उम्मीदवार भी मौजूद वहाँ पर कोई ना हुआ तो साथ वाली यूसी से किसी उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से उम्मीदवारान सवालात जो कर रहे हैं वो ये है कि सब्जेक्ट का रेलेवेंट होना ज़रूरी होगा, यानी उस स्कूल में जिस सब्जेक्ट की सीट रिक्वायर है उस सब्जेक्ट का उम्मीदवार तरजीह दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले विलेज, फिर सेम यूसी और उसके बाद कोई दूसरी यूसी।